वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। भक्ति वैभव क्लास श्रीमद् भागवतम। हमने अभी तक श्रीमद् भागवतम का पहला और दूसरा अध्याय कंप्लीट किया है। आज हम तीसरा अध्याय आरंभ करने वाले हैं। हम सोचे थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेना चाहिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे पीछे का भूल जाते हैं हम लोग। थोड़ा दो प्रकार का ओवरव्यू, एक तो स्टोरी लाइन देखना है, स्टोरी क्या चल रहा है, और दूसरा कंटेंट वाइज। कंटेंट वाइज थोड़ा एक ओवरव्यू लेना चाहिए, और एक स्टोरी लाइन। स्टोरी लाइन तो बहुत सिंपल है कि आ, पहला अध्याय का स्टोरी लाइन क्या है। पहले तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय से आरंभ हुआ, और भागवतम का मंगलाचरण हुआ जन्मादशि वाले श्लोक से। और भागवत की महिमा दो श्लोकों में आई। श्लोक नंबर 2 और 3 में भागवत की महिमा है। एक नंबर में भागवत का मंगलाचरण, 2-3 में भागवत की महिमा, 4 नंबर श्लोक में फिर प्रणाम, मंगलाचरण फिर से सबको प्रणाम नमस्कार करना। ये चार पूरा ही मंगलाचरण है। 1, 2, 3, 4 नंबर श्लोक तक मंगलाचरण होता है। इसके बाद आ, अभी भागवतम का बैकग्राउंड भूमिका बना रहे हैं श्लोक नंबर 5 से आगे। एक बार नैमिषारण्य, ये जंगल में सब ऋषि लोग एकत्रित हुए, और उन्होंने सुत गोस्वामी को आसन पे बिठाया। ये श्लोक नंबर 5 से आरंभ हुआ, और उनकी उनकी पूजा की, उनकी अर्चन की, उनका सम्मान किया, और उनकी प्रशंसा की। पहले 3 श्लोकों में प्रशंसा में क्या था? प्रशंसा में पहले तो सुत गोस्वामी की गुणावली, उनके शिष्य के हिसाब से कैसी योग्यता होनी चाहिए, गुरु के प्रति उनकी कैसी श्रद्धा है, फिर उनका शास्त्र के प्रति कैसा उनका अध्ययन था वो बताया गया, और दूसरे सब शिक्षा गुरु के प्रति उन्होंने कैसे उनकी कृपा प्राप्त ये बताया गया। 3 श्लोकों में अलग अलग 3 चीज बताई गई। फिर उन्होंने 9 नंबर श्लोक से प्रश्न पूछना आरंभ किया। प्रश्न पूछना आरंभ किया। सबसे पहला उनका प्रश्न था कि जगत का कल्याण कैसे होगा, मनुष्यों का परम कल्याण कैसे होगा। पहला प्रश्न यह था कि एकांततः पुंसाम एकांततः श्रेय तन्न संसितुम अर्हसि। मनुष्य का एकांत कल्याण कैसे होगा, पहला प्रश्न था। फिर 11 नंबर श्लोक में दूसरा प्रश्न था कि शास्त्र की संख्या बहुत है, तो आप शास्त्रों का सार निचोड़ करके बताइए। सब शास्त्रों का सार क्या है। 12 नंबर श्लोक में भगवान वसुदेव और देवकी के गर्भ में प्रकट हुए कृष्ण। उनका क्या उद्देश्य था प्रकट होने का, क्यों प्रकट हुए? वसुदेव देवकी के गर्भ से भगवान क्यों प्रकट होते हैं, ये 12 नंबर श्लोक में उत्तर है। 12-13, 12-13 में श्री कृष्ण के जन्म लेने का कारण, 12-13, ठीक है। 14-15 नंबर श्लोक में हरिनाम की महिमा और भक्तों का आश्रय लेने की महिमा, भगवान के नाम की, मतलब वही उसका ही कंटिन्यूशन हो रहा है कि वो श्री कृष्ण जो अवतार लेते हैं उनकी नाम की कितनी महिमा है,
और उनके चरणों के आश्रय लेते हैं, उनकी कितनी महिमा, तो फिर उनकी महिमा कितनी होगी? मतलब ये 11 जो 12 नंबर का जो श्लोक है, उसी को यहाँ पर और उसी के ऊपर ये बिल्डअप हो रहा है क्वेश्चन, मतलब उसी को और जोर से दृढ़ कर रहे हैं, दृढ़ता करने के लिए, खिल्ली ठोकने को बोलते हैं ना। तो जैसे 13 नंबर में कहा गया, 12 नंबर में कृष्ण वसुदेव देवकी के गर्भ से प्रकट हुए थे, उनका कारण बताइए। फिर कहते कि वो जीवों का कल्याण करने के लिए आते हैं, तो उनका नाम लेने से कोई मुक्त हो जाता है। उनके चरणों में आश्रित व्यक्ति इतने पावरफुल होते हैं, वो जगत को पवित्र कर देते हैं। ये 15 नंबर श्लोक। तो फिर वो कितने महान है, तो इसलिए उनका उनका अवतार लेने का कारण सुनना जरूरी है। ये इस तरह से प्रकट किया गया। ये 15 नंबर, 16 नंबर में भी कि उनकी महिमा, उनकी जो कीर्तन है, गुण कीर्तन, उसको सुनने, उनका ध्यान करने से। तो 15 नंबर श्लोक में भक्तों के चरणों, भक्तों की महिमा, और 16 में उनकी कथा सुनने से पवित्र हो जाते हैं, कली का मल नाश हो जाता है। उनकी महिमा कंटिन्यू उसी प्रश्न के ऊपर बिल्डअप हो रहा है। कृष्ण की महिमाएं समझिए, कृष्ण के नाम की महिमा गाना मतलब कृष्ण की महिमा ही है, और कृष्ण के भक्त की महिमा गाना वो भी कृष्ण की महिमा है। अब यहाँ कृष्ण की कथा 16 नंबर श्लोक में गाई जा रही है। अच्छा, मैं दरकानों से आप लोगों को स्क्रीन भी शेयर करता हूँ, ताकि मैं क्या बोल रहा हूँ रिलेट कर पाएंगे ना। लेकिन मैं तो संस्कृत जो है उसको ही फॉलो कर रहा हूँ इधर। ओके, 16 नंबर श्लोक में फिर अभी आगे 17 में क्वेश्चन नंबर चेंज हुआ, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन फॉर तस्य कर्माणि उदंड गीता ने रोहिण शरद लीला दधत कला, लीला अवतार और कला अवतार के बारे में बताइए। और भी कितनी कला है, पहले तो कृष्ण के बारे में बताइए, और अभी बोल रहे हैं कि कृष्ण और भी कितने लीला अवतार और कला अवतार उनके, वो बताइए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 18 नंबर श्लोक, अवतार कथा, भगवान के अवतारों की कथा बताइए। तो 17 18 एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन उसका डिफरेंस क्या है आगे बात बताऊंगा। और 19 नंबर श्लोक में वही कथा सुनने की महिमा, और लास्ट में श्लोक नंबर 23 में छठा प्रश्न, धर्म ने किसका शरणागत हुआ। धर्म, भगवान अब प्रकट हो गए, भगवान जो धर्म को रक्षा करने वाले हैं, धर्म का पालन करने वाले, वो चले गए, तो अभी धर्म किसका आश्रय लेगा। ये 6 क्वेश्चन है। हाँ, ओके, आप लोग ने नोट किया 6 क्वेश्चन, कौन कौन किसको किसको मतलब क्लेरिटी आ गया, दिमाग में क्लियर है कि हाँ 6 कृष्ण क्वेश्चन है। प्रभु, कोई हरे कृष्ण प्रभु। कोई मन में आपने चार्ट शेयर किया था, चार्ट से नहीं बोलना है, अभी जो मैं बोला उसको समझ में आया तो उससे बोलिए, है ना। पहले का अगर आपका कहीं से इंफॉर्मेशन है, उसको नहीं, उसको छोड़िए, अभी जो बोल रहा हूँ उसकी बेस पे बताइए। बलराम को आप अगर अभी मैं बोला उसके बेस से समझ बोल रहे हैं तो बोलिए। आप अनम्यूट म्यूट है अभी, अनम्यूट करिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, दंडोत प्रणाम। 6 क्वेश्चंस इन द फर्स्ट चैप्टर, एक्चुअली फर्स्ट आप बताते 119 में। तो व्हाट इज अल्टीमेट गुड फॉर डिवोटी टू डू, ओके प्रभु। उसको नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे थे, व्हाट इज द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स, वो पूछे थे 11 में, 11 में। थर्ड क्वेश्चन पूछे थे कृष्ण भगवान का अवतार का
देवकी वसुदेव के घर में कैसे? ओके प्रभु, ये श्लोक आप भूल गए प्रभु। फोर्थ क्वेश्चन 12 पूछे थे 12 12 12 12 12 ఒకసారి या 1 1 12 ओके। सो देन फोर्थ क्वेश्चन पूछे थे एडवेंचर्स ऑफ लॉर्ड, माने पुरुषावतार कैसे लिया उसके बारे में। ओके प्रभु, दो 1117 में भगवान का लीला। सो अगेन लास्ट में 1118 में पूछे थे व्हाट इज द एक्टिविटीज ऑफ लीला अवतार ओके भगवान का। सो लास्टली 23 में पूछे थे व्हेन लॉर्ड कृष्णा हैज लेफ्ट आवर फिजिकल वर्ल्ड वेयर वी हैव टू टेक शेल्टर, वो बताए थे 1123 प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो 17 और 18 का डिफरेंस क्या है? श्लोक नंबर 17 और 18 में एक्चुअली पूरा एक क्वेश्चन है, 9 से लेके 23 पूरा एक क्वेश्चन है। तो 9 नंबर क्वेश्चन, तो 9 नंबर श्लोक में जो है वो पहला क्वेश्चन आरंभ हुआ कि लोगों का कल्याण कैसे होगा। तो 9 10 वो एक साथ ही है, क्योंकि कलि 10 में कलयुग के लक्षण है। तो कलयुग के जीव ऐसे हैं, वो एक क्वेश्चन के साथ ही जुड़ा हुआ है। फिर 11 नंबर में शास्त्रों का इतने सारे शास्त्र हैं कि कलयुग के लोग पढ़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए उनका सार बताइए। 12 नंबर में फिर क्वेश्चन है कृष्ण क्यों वसुदेव देव की गर्भ में है। तो 12 13 14 15 16 जो बाकी 5 लोग के वो क्वेश्चन से रिलेटेड है, उसी क्वेश्चन का विस्तार। 17 नंबर में जो 17 और 18 में क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं हम लोग। श्लोक दोनों एक जैसे ही है, प्रश्न एक जैसा है, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट है। तो 18 में क्या लिखा है? अवतार कथा शब्द आया। हाँ, 18 में क्या लिखा? अवतार कथा सुबह, मतलब भगवान के हरि के अवतारों की कथा सुनाई। हाँ, उसमें भी लीला विदत स्वैरम ईश्वर से आत्मा है, जो भगवान लीला विस्तार करते हैं, लीला अवतार कथा। लीला अवतार की कथा जो भगवान करते हैं। 17 में डिफरेंस क्या है? तस्य कर्माणि उदाहरणानि परिजितानि विना श्रद्धा नाम लीला ददत कला। दोनों एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन यहाँ 17 को पुरुष अवतार बताया गया, जैसे प्रभु ने बताया। प्रभु ने कहीं से जरूर पढ़ा है, वहां से बोल रहे हैं। तो ये पुरुष अवतार हो गया 17 में, क्योंकि एडवेंचरस लिखा है वर्ड। हाँ, उदाहरणी भगवान का उदार कर्म बताइए, जो लीला ददता था कला। अभी हम उत्तर पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? सबका उत्तर। पहला प्रश्न था, तो दूसरा अध्याय आरंभ हुआ। पहला अध्याय का मैंने आपको थोड़ा स्टोरी लाइन समझाया, और फिर कंटेंट बताया। कंटेंट क्या? 9 श्लोक से 23 श्लोक तक क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं। तो वैसे क्वेश्चन ऐसे वो लोग ऐसे 1 2 3 4 6 प्रश्न पूछे नहीं है। वो तो आ, जो लोग पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, उन्होंने प्रश्नों को 6 में डिवाइड किया। 6 में उनको प्रश्नों को सेग्रीगेट किया। ऐसे वो लोग ने 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्वेश्चन पूछा नहीं था। वो तो रेंडमली पूछ रहे हैं सब कुछ, उनको जो मन में आ रहा है। ओके, अभी हाँ, दूसरा अध्याय। दूसरा अध्याय का ओवरव्यू। दूसरे अध्याय में सुत गोस्वामी अ, प्रसन्न हुए उनके प्रश्नों को सुन के, और वो मंगलाचरण करते हैं। सुत गोस्वामी का मंगलाचरण क्या होता है? सबसे पहले वो किसको प्रणाम करते हैं? सुखदेव गोस्वामी को। सुखदेव गोस्वामी को 2 श्लोकों में प्रश्न वो प्रणाम करते हैं। दूसरे अध्याय में 2 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। वो थोड़ा दोनों श्लोक इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट श्लोक का तो लिस्ट अभी तक बना ही नहीं हमारा। हाँ, ओके। उसके बाद
नारायणम नमस्कृत्य, फिर वो बाकी सबको नमस्कार करते हैं। सुखदेव गोस्वामी के बाद वो व्यासदेव को, नर नारायण को, सरस्वती को, सबको नमस्कार करते हैं और फिर आंसर देना शुरू कर देते हैं। पहले उसके प्रश्न की तारीफ करते हैं 5 नंबर श्लोक में, और 6 नंबर से उनका उत्तर देना आरंभ हुआ सुखदेव गोस्वामी का। ठीक, जो क्वेश्चन किए गए थे उनका उत्तर देते हैं। तो पहले थे मन एकांत श्रेय मनुष्य का, जीवों का परम कल्याण कैसे होगा। मनुष्यों का परम कल्याण कैसे होगा, उसका उत्तर सवै पुरुषाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। आए तो कि अप्रति परम धर्म कौन सा है जीवों का? परम धर्म वही है जिसके द्वारा वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाए। ये उत्तर था। और उससे आत्मा का प्रसन्न होगा। यह आत्मा सुप्रसिद्धि, आत्मा प्रसन्न उससे ही होगी। और दूसरा प्रश्न था उनका कि शास्त्रों का सार क्या है। तो शास्त्रों का सार है वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित। सब शास्त्रों का सार है भगवान वासुदेव के प्रति भक्ति करना। 7 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 9 नंबर श्लोक का जो क्वेश्चन है उसका उत्तर 6 नंबर श्लोक में आ गया। दूसरे का 2.1.9 क्वेश्चन 2.6 में आंसर हो गया। और 1.11 में जो क्वेश्चन है सब शास्त्रों का सार क्या है, उसका 2.7 में नेक्स्ट श्लोक उसका आंसर है। वो क्या, वासुदेव के प्रति भक्ति करना ही सार है। ये 2 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर आ गया। अभी वो भक्ति की महिमा, बस वो 2 प्रश्न जो उन्होंने उत्तर दिया उसी को ही एस्टेब्लिश करने के लिए बाकी सारे श्लोक आ गए। 8, 9, 10, 11 ये सब श्लोक उसमें आ गए। इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात आई, क्योंकि प्रश्न के ऊपर प्रश्न होता है। जैसे प्रश्न है कि लोगों का परम कल्याण कैसे होगा, तो उसके ऊपर दूसरा प्रश्न आता है कि भाई आप धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में आपका क्या कहना है, वो क्या जीवों का कल्याण नहीं करेगा? तो उसका उत्तर फिर श्लोक नंबर 8, 9, 10, 11 इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में था कि वो सब चीजें अल्टीमेटली वो भी भक्ति के लिए ही है, भक्ति में पहुंचाने के लिए है। इस तरह से प्रश्न का जब हम उत्तर देते हैं तो उत्तर 2 प्रकार से देना पड़ता है। एक तो जो गलत उत्तर है उसको भी बताना पड़ता है कि ये गलत है, और सही उत्तर भी बताना पड़ता है। तो इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष वो जीवों का परम कल्याण नहीं है, ये बोलने के लिए ये श्लोक आया है, ये बातें बोलनी पड़ी। और फिर क्या है, तो वासुदेव भगवती, या फिर आस में आगे आएगा तस्माद एके न मनसा, 14 नंबर श्लोक। कि आ, बाकी अगर वर्णाश्रम धर्म क्या है, श्रम एवं ही केवलम। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष वर्णाश्रम धर्म ज्ञान वैराग्य, ये सारी चीजों को उन्होंने यहाँ पर कवर किया है। किस तरह से कि ये नहीं है धर्म, जो धर्म है उसको बोलने के लिए जो धर्म नहीं है उसको भी बोलना पड़ता है। तो नहीं है उसमें क्या क्या आया, उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष आया, वर्णाश्रम धर्म आया, मतलब ये नहीं है, नहीं ये सीढ़ियां है उधर जाने के लिए, और ज्ञान वैराग्य भी आया है ना। तो और 14 नंबर श्लोक में फाइनली कंक्लूड किया तस्मा देखे न मनसा, कि यही इसलिए यही एकमात्र सब शास्त्रों का निचोड़ है, इसी से जीवों का कल्याण होगा। इसलिए दोबारा 14 नंबर श्लोक में वो आंसर को कंप्लीट हुआ। मतलब उसका आंसर 7 नंबर में दिया और 14 नंबर में, दोनों एक ही है, लेकिन बीच में उसको क्लैरिटी किया गया। ये मेरा स्क्रीन तो मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, आप लोग भागवत फॉलो करिएगा, मैं दूसरे अध्याय में चल रहा है। फिर आगे वो
जो शास्त्रों का सार क्या, शुद्ध भक्ति बताया गया। तो शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त करनी है, शुद्ध भक्ति कैसे लाभ होगी, उसका वर्णन 16 नंबर श्लोक से आरंभ हुआ। 16, 17, 18, 19, 20। शुद्ध भक्ति के जो स्तर है, 14 स्तर जो हम लोग श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति। तो आत्मा कैसे प्रसन्न होगी, आत्मा का प्रश्न, प्रश्न दो प्रकार, तो प्रश्न के अंदर दो प्रश्न थे। एक थे शास्त्रों का सार क्या है और जिससे आत्मा की प्रसन्नता हो, ये प्रश्न था। तो इसलिए यहाँ क्या हो गया कि साधु संग, अनंत निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। प्रेम के बाद लिखा है कि आत्मा प्रसन्न होता है, सत्व विशुद्ध सत्व गुण में जाएंगे तो प्रसन्नता होगी और भगवान का दर्शन होगा, तभी पूर्ण रूप से आत्मा को तृप्ति होगी। तो इस तरह से 16 नंबर से लेकर 22 तक ये डेवलपमेंट हुआ, है ना, भगवान के दर्शन तक। तो 22 नंबर में भगवान का दर्शन का बात आया, 21 नंबर में, 21 में दर्शन की बात आया। ये यहाँ तक दो प्रश्नों का कवर हो गया, एक और दो का। क्योंकि इसको मैं किसी को पूछता हूँ, नित्य श्रेवण माता जी, आप समझ पाए तो बताइए। हम्म, दो, एक मिनट। समझ पाए, नहीं तो और किसी को पूछूंगा। अगर नहीं क्लैरिटी है, क्लैरिटी है ना, नोट कर रहे हैं आप, शायद कर पाएंगे। हाँ, कुछ इसमें था कि ना सूद गोस्वामी ना दूसरा दूसरा चैप्टर में पसंद हो जाते हैं और 2 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण करते हैं, सूद गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी जी के। और 5 में था कि 5 नंबर में उनके ना प्रश्न की तारीफ करते हैं और 6 में उनका उत्तर देते हैं राइट। कि परम कल्याण कैसे होगा। उन्होंने वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त हो, आत्मा कैसे पसंद होगी। राइट। और था ना 7 नंबर में है कि दूसरा ना वासुदेव के प्रति भक्ति करना ही सार है 2.7 में। राइट। और भक्ति की महिमा है 8 नंबर, 9 नंबर, 10 और 11 नंबर में श्लोक में भक्ति की महिमा बताया गया है। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और ज्ञान, वैराग्य और वर्णाश्रम वो बताया गया है कि ये धर्म नहीं है, मतलब ये परम धर्म नहीं, वहां पहुंचने के लिए सीढ़ी है ये। हाँ सीढ़ी है। और शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त होगी, मतलब आपने जो स्टेजेस बताए कि प्रेम के बाद विशुद्ध सत्य आता है, मतलब वो 16, 17, 18, 19, 20, 22 तक है वो। राइट। ओके, क्लियर। मोहन ब्रजराज को आप, और 21 नंबर में भगवान के दर्शन की बात आई है, 21 नंबर श्लोक में आत्मा प्रसन्न होगी पूर्ण रूप से। आत्मा का सुंदर। हाँ। यस, हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। मैं भी सेम यही चीज लिखा हूँ जो माता जी बोली है। ओके, रोहिणी ब्रजरानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। मैंने ऐसे लिखा प्रभु कि जैसे कि माता जी ने बताया कि शुद्ध गोस्वामी ने 2 श्लोक में स्तुति किया, सबसे पहले उत्तर देते हुए कि पहले शुरू में जैसे ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देने से पहले शुद्ध गोस्वामी ने मंगलाचरण किया, उसमें शुद्ध गोस्वामी का स्तुति किया। उसके गुरुदेव बाद को प्रणाम किया, हाँ, गुरुदेव को प्रणाम किया। सुखदेव गोस्वामी उनके गुरुदेव, उनको प्रणाम किया और सबकी स्तुति की, जैसे नारायण नारायण का, सरस्वती देवी का, इनका, वेद व्यास जी का। उसके बाद जीवों का कल्याण सवे पुंसा परो धर्मो, इस तरह से होगा ये बताया उन्होंने। उसके बाद लिखा कि 1.6 में शास्त्रों का सार, वासुदेव की भक्ति करना ही है, ये एस्टैब्लिश किया। और उसके बाद 8, 9, 10, 11 में बताया कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये मनुष्य का परम कल्याण नहीं है, धर्म तक पहुंचने के लिए ये सीढ़ियां है। 14 में वर्णाश्रम धर्म परम कल्याण नहीं है, ना ही ज्ञान, ना ही वैराग्य है। और शास्त्रों का सार, शास्त्रों का शुद्ध सार है कि शुद्ध भक्ति करना। और इसका उत्तर नंबर श्लोक में 16 नंबर पे दिया कि आत्मा का उत्तरतर मतलब कैसे एडवांस होगा, ये बताते हुए 21 में भगवान के दर्शन का बात आया है। इतना ही नोट किया है। 7 से 14 में आ, ये वर्णन हुआ कि भक्ति सब शास्त्रों का सार है। 7 से 14, 7 में भी बताया गया, 14 और बीच में जो नहीं है वो सब चीजें बताई गई। और फिर 15 से आगे वो भक्ति कैसे प्राप्त होती है,
15 से 16 से लेके शुरू करके 21 तक। और वो भक्ति में क्या होता है, आत्म प्रसिद्धि। प्रश्न क्या था कि आत्मा प्रसन्नता कैसी है, तो 21 में क्या आया, भगवान का दर्शन आया, उससे आत्मा की प्रसन्नता होगी। इस तरह से दो क्वेश्चन को यहाँ डील किया गया, पहला और दूसरा। दो क्वेश्चन है कि आत्मा का परम श्रेय कैसे होता है, और सब शास्त्रों का सार क्या है जिससे आत्मा प्रसन्न हो। तो वो दो प्रश्नों को यहाँ पूरा दूसरा अध्याय में डील किया गया। अभी श्लोक नंबर 30 से लेके 30 क्या अपना 23 से समझ लेंगे। जो प्रश्न था कि आ, भगवान जो अवतार लेते हैं इस संसार में, पुरुषावतार, पुरुष अवतार का चैप्टर शुरू हो गया, एक्चुअली 23 से शुरू हो गया। 23 से जैसे कि भगवान एक ही है, लेकिन वो 3 गुणों के द्वारा अपने आप को विस्तार करते हैं। ऐसे स्टार्ट हुआ सत्व रजत तमो गुण। अच्छा, इसमें भी इसको भी हम उसी प्रश्न में ले लेते हैं, श्लोक नंबर 23 से लेके उसी प्रश्न के उत्तर में कि भक्ति क्या नहीं है, परम श्रेय मतलब ब्रह्मा सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों में से जीवों के लिए तमोगुण और रजोगुण श्रेय नहीं है, केवल सतोगुण ही श्रेय है। इसको एस्टैब्लिश, इसमें भी जो नेगेटिव पॉइंट को कवर कर रहे हैं, जो भक्ति नहीं है, इसको भी भक्ति को क्लेरिफाई कर रहे हैं। तो 22, 23, 24 भी वही होगा, भक्ति को फर्दर क्लेरिफाई किया जा रहा है कि 23 में कि तीन गुण है, उसमें फिर फाइनली कंक्लूड करते फिर से दोबारा श्लोक नंबर 25 में, ये विशुद्ध सत्व में जो भगवान है वासुदेव, उनके प्रति ही भक्ति करना चाहिए। फिर 26, 27 में करते हैं रजोगुण और तमोगुण के लोग उसकी उपासना करते हैं, भूत पितृ देवता इत्यादि उनकी पूजा नहीं करनी है। तो क्या नहीं करना है, ये फिर से बताया जा रहा है। तो यहाँ देखेंगे हम 7 में बताया शुद्ध भक्ति का, और 7 से 14 में बताया बीच में नहीं करना है होता है। 14 के बाद फिर से भक्ति कैसे डेवलप होती है सब बोलने के बाद फिर से तमोगुण और रजोगुण के जो देवता है शिव ब्रह्मा, उनकी आराधना भी जीवन का परम कल्याण नहीं करते, इसको फिर से आलोचना की गई। ये श्लोक नंबर 23 से लेके 27 तक, 27 तक। और 28 में अल्टीमेटली फिर वासुदेव को स्टैब्लिश किया। 28, 29 में वासुदेव ही सर्व सर्वा है। 25 में भी बताया गया अधोक्षज भगवान के प्रति भक्ति करनी है। यहाँ तक मतलब अभी तक उसी क्वेश्चन को डील कर रहे हैं कि आत्मा का किसकी भक्ति करनी है, क्या धर्म है, कैसे आत्मा परम कल्याण होगा, इसी की चर्चा हो रही है अभी तक। अभी यहाँ से श्लोक नंबर 30 से भगवान के अवतार की बात आरंभ हुई। भगवान ने सृष्टि करने के लिए भगवान ने एक 30 नंबर श्लोक में भगवान काणोदक्षाय विष्णु के रूप में उन्होंने इस जगत का सृष्टि किया। 30, 31, 32, 33 और 34 ये 4 श्लोकों में भगवान का सृष्टि का वर्णन है। ये जो 4 श्लोक है वो जो 17 नंबर श्लोक का जो क्वेश्चन था पुरुष अवतार का, उसका उत्तर हो रहा है। मतलब अभी 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर नहीं है, डायरेक्ट चौथे का आंसर आरंभ हो गया। ठीक है, पहले 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, भगवान कैसे जगत की सृष्टि करते हैं और अवतार लेते हैं। कौन से अवतार यहाँ पर, पुरुषावतार, काणोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय, गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। तो ये अभी तीसरे अध्याय में यहाँ से आरंभ होगा। मतलब दूसरे अध्याय का लास्ट 4 श्लोक और तीसरे अध्याय का प्रथम कितना श्लोक है देख लेता हूँ। प्रथम 4-5 श्लोक है, 1, 2, 3, 1, 2, 2 नंबर तीसरे अध्याय का 2 श्लोक। 1, 2, 3, 4, 5 तीसरे अध्याय का पहला 5 श्लोक पकड़ लीजिए। दूसरे अध्याय का लास्ट 4 श्लोक और तीसरे अध्याय का प्रथम 5 श्लोक, ये भगवान के पुरुष अवतारों का वर्णन है। भगवान कैसे जगत की सृष्टि करते
सृष्टि का वर्णन यहाँ पर है। हम लोग अभी ऑलरेडी दूसरे अध्याय में संक्षिप्त में सृष्टि का वर्णन सुने, मतलब वहां पर एक खाली कॉन्सेप्ट दिया गया, डिटेल नहीं बताया। कॉन्सेप्ट ये बताया कि भगवान निर्गुण है, गुण रहित है, फिर भी गुण 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 वाला जगत सृष्टि करते हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति से करते हैं। तो और भगवान बंधन में नहीं आते। अग्नि का उदाहरण दिया गया, मकड़ी का उदाहरण दिया गया। भगवान किस तरह से सर्वव्याप्त है, मतलब एक कॉन्सेप्ट दिया गया, रियल में बता रहे हैं। तीसरे अध्याय श्लोक नंबर 1 से हम लोग आज पढ़ रहे हैं, जहाँ पर किस प्रकार सृष्टि हुई, पुरुष अवतार का वर्णन। ये 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आरंभ हो रहा है। फिर सब लोग आ जाइए पहला नंबर श्लोक में। देखिए, भागवत का 12 सब्जेक्ट है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उदय, मनवंतर, ईशान तथा निरोध, मुक्ति, आश्रय। 10 सब्जेक्ट, सॉरी, भागवत का 10 सब्जेक्ट है। तो 10 में से पहला 2 सब्जेक्ट क्या है? सृष्टि, स्वर्ग और सर्ग और विसर्ग। प्राइमरी क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन। तो सर्ग का जो वर्णन है वो भागवत में जगह जगह है, मतलब ज्यादा वर्णन है। पहले स्कंद में यहाँ पर 10 श्लोक में आया, इसके बाद अभी और सृष्टि का वर्णन नहीं आएगा। दूसरे स्कंद में आएगा, तीसरे स्कंद में बहुत ज्यादा वर्णन आएगा सृष्टि। तो पहले स्कंद में सृष्टि का इतना ही वर्णन है, ये 4 श्लोकों का। और जी दूसरे स्कंद सर्ग को सृष्टि का बोलते हैं क्या? सर्ग सर्ग मतलब सृष्टि, विसर्ग मतलब प्राइमरी सेकेंडरी क्रिएशन जो ब्रह्मा जी करते हैं। ये 10 सब्जेक्ट में बाद में बताऊंगा, अभी आपको मतलब इतना मैं फास्ट बोल दिया तो आप लोग लिख नहीं पाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में अच्छे से बताऊंगा। और ऐसे ही बोल दिया। तो सर्ग और विसर्ग ये 2 सब्जेक्ट पहला स्कंद में, दूसरे स्कंद में, तीसरे स्कंद में बहुत ज्यादा है, फिर आगे कम है। सृष्टि का वर्णन ये स्टार्टिंग में ज्यादा है, तीसरे 3 स्कंद तक। लेकिन पहले स्कंद में देखेंगे तो बिल्कुल इतना ही है, खाली 4 श्लोक, और आगे कहीं नहीं है। यहाँ भूमिका, मतलब जैसे हम लोग 3 गुणों की चर्चा कर रहे थे ना, तो 14 अध्याय में क्या था? खाली भूमिका थी 3 गुणों की। फिर डिटेल वर्णन कहाँ पर है? 17 और 18 में। इसी प्रकार पहले स्कंद में खाली सृष्टि की भूमिका है 4 श्लोकों में, एक्चुअल सृष्टि का वर्णन आगे आएगा दूसरे, तीसरे, चौथे स्कंद में। ओके, तो अभी पहला श्लोक हम पकड़ते हैं। सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकस्य सृक्षया जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकस्य सृक्षया। ओके, अनुवाद पढ़िए मोहन वजराज। शिल सूत जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में श्री भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्रियां प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। ये सब भौतिक ब्रह्मांड के निर्माण के निमित्त किया गया। तो जगृहे पौरुषम रूपम, यहाँ पुरुष अवतार का वर्णन हो रहा है। जगृहे पौरुषम रूपम, शब्दों को, श्लोकों के शब्दों को थोड़ा देख लीजिए। यहाँ लिखा है जगृहे, जगृहे मतलब ग्रहण किया, ठीक है ना। भगवान ने ग्रहण किया, क्या ग्रहण किया? पुरुषम रूपम, इस संसार में पहला अवतार भगवान का ठीक है ना। भगवान का पहला अवतार है इस संसार में, क्या है? पुरुष अवतार है ना। इस जगत को सृष्टि करने के लिए भगवान, इसलिए सब यहाँ से पहला आरंभ हुआ। अवतारों का जो क्वेश्चन है तो स्टार्टिंग यहाँ से हुआ। तो इस
भौतिक जगत को भगवान सृष्टि करने के पहले लोकस सृक्षया, हाँ, आदो, आदो मतलब सृष्टि के पहले, यहाँ आदो लिखा है ना, आदो, आदो मतलब सृष्टि जब नहीं हुई थी तब, लोक सृक्षा, ब्रह्मांडों की सृष्टि करने के लिए, तो ब्रह्मांडों की सृष्टि करने के लिए भगवान ने पुरुष रूप धारण किया। और साथ में क्या, महद आदि भी, महद आदि भी मतलब महतत्व, महतत्व और षोडश कलम और 16 तत्व था। महतत्व के बाद वो जो आगे हम लोग सीखेंगे, महतत्व बुद्धि, मन, अहंकार, पंच इंद्रिया, पंच ज्ञान इंद्रिया, ये सारे तत्वों को सृष्टि किया भगवान ने। और भगवान ने विराट रूप को सृष्टि किया और ब्रह्मांड की सृष्टि करने की इच्छा की। ठीक है, ये था उनके चौथे प्रश्न का उत्तर, कि भगवान कैसे पुरुषावतार के रूप में इस संसार का सर्जन करते हैं। ओके, तात्पर्य, तात्पर्य पढ़िए, पहला पैराग्राफ। तात्पर्य। श्रीमद् भगवद गीता का मत है कि भगवान श्री कृष्ण अपने पूर्णांशों के विस्तार से इन भौतिक ब्रह्मांडों का पालन करते हैं, अतः ये पुरुष रूप उसी सिद्धांत की पुष्टि मात्र है। आदि भगवान श्री वासुदेव या श्री कृष्ण भगवान, जो राजा वासुदेव या राजा नंद जी के पुत्र के रूप में विख्यात है, समस्त ऐश्वर्य, शक्तियों, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण है। उनके ऐश्वर्य का एक अंश निराकार ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है, तो एक अंश परमात्मा के रूप में। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का यह पुरुष रूप श्री भगवान का मूल परमात्मा स्वरूप है। भौतिक सृष्टि के 3 पुरुष रूप होते हैं और ये रूप जो कारणदक्षाय विष्णु कहलाते हैं, तीनों में से प्रथम है। अन्य रूप है गर्भोदक्षाय विष्णु तथा क्षीरोदक्षाय विष्णु, जिनके बारे में हम क्रमशः जानेंगे। इन कारणदक्षाय विष्णु के रोमकूप से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और प्रत्येक ब्रह्मांड में श्री भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। आगे ओके, बढ़। एक मिनट है, तो प्रभुपाद जी बोले भगवत गीता का मत है कृष्ण पालन करते हैं। ओके, पहले तो यहाँ प्रभुपाद जी 6 ऐश्वर्यों का वर्णन किया कि कृष्ण 6 ऐश्वर्यों के परिपूर्ण है। उनका एक, उनके ऐश्वर्यों का एक अंश निराकार ब्रह्म है और एक अंश परमात्मा है। अच्छा, तो ये जो कारणदक्षाय विष्णु है उनको परमात्मा कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना, मतलब वो भी पहले परमात्मा है। तो कारणदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, खैर तीनों ही परमात्मा कहलाते हैं, मतलब उसमें तीनों का फंक्शन अलग है। जो क्षीरोदक्षाय विष्णु सब जीवों के परमात्मा है, और गर्भदक्षाय विष्णु ब्रह्मांड के परमात्मा है, और कारणदक्षाय विष्णु क्या है, असंख्य ब्रह्मांडों के परमात्मा है। तीनों परमात्मा कहलाते हैं। तो ये परमात्मा भी कृष्ण का एक अंश हो गया, ब्रह्म ज्योति भी कृष्ण का एक अंश हो गया। दो भगवान का दो ऐश्वर्य है, एक ऐश्वर्य हो गया ब्रह्म ज्योति और दूसरा ऐश्वर्य हो गया परमात्मा, जिससे भौतिक जगत की सृष्टि होती है। भगवान का दो ऐश्वर्य है एक प्रकार का, जो 6 ऐश्वर्य है भगवान के, उसमें से 6 प्रकार के ऐश्वर्य है, उसमें एक ऐश्वर्य है, ये दो ऐश्वर्य आगे, ब्रह्म और परमात्मा। तो इस श्लोक में कौन से परमात्मा का वर्णन है, पहले पर प्रथम पुरुष अवतार। इन तीनों को पुरुषावतार कहा गया, प्राणदक्षाय विष्णु को पुरुषावतार, गर्भदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्ष, तीनों को पुरुषावतार कहा गया। तो पहला पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष। पहला पुरुष है कारणदक्षाय विष्णु, प्रथम परमात्मा। वो किसके परमात्मा है, वो असंख्य ब्रह्मांडों के परमात्मा है। और आगे हम पढ़ेंगे गर्भदक्षाय विष्णु, वो किसके परमात्मा है, वो एक एक ब्रह्मांड के परमात्मा है। और क्षीरोदक्षाय विष्णु किसके परमात्मा है, एक एक इंडिविजुअल सोल के परमात्मा है। ये 3 परमात्मा को समझ पाए आप लोग? कौन रिपीट कर सकता है, मतलब समझ के रिपीट करना है, बिना समझ के नहीं। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, हरे एक कृष्णा मिनट, प्रभु। हाँ के बोली मधुरा मधु। हाँ, आपने बताया कि जो भगवान जो है
इसका जो भगवान के जितने ऐश्वर्य हैं, भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, उन ऐश्वर्यों के जो 2 अंश है, एक निराकार ब्रह्म के रूप में प्रकट होते हैं और दूसरा अंश परमात्मा के रूप में है। और भगवान सिर्फ ये 2 रूपों में प्रकट होते हैं। और जो भगवान के जो अवतार हैं, पुरुषा अवतार हैं, वो 3 हैं। जो कर्णोदक्षा विष्णु है, वो सारे असंख्य ब्रह्मांडों के परमात्मा हैं। उसका गर्भोदक्षा विष्णु है, वो एक ब्रह्मांड के परमात्मा है। और जो शिरोदक्षा विष्णु है, वो असंख्य जीवों के परमात्मा के रूप में। ओके, राइट। तो यहाँ पर अभी इस श्लोक में हम लोग कारणोदक्षाई परमात्मा के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे पढ़िए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता में यह भी उल्लेख है कि भौतिक जगत निश्चित अवधि के लिए उत्पन्न किया जाता है और फिर विनिष्ट कर दिया जाता है। यह सजन तथा संहार नित्य बद्ध जीवों के कारण श्री भगवान की इच्छा से किया जाता है। नित्य बद्ध जीवों में व्यक्तित्व भाव या अहंकार होता है जो उन्हें इंद्रिय भोग का आदेश देता है। स्वाभाविक रूप से जीव भोग करने में अक्षम है। श्री भगवान ही एकमात्र भोक्ता है और शेष सब भोग्य है। जीव पराधीन भोगता है, लेकिन नित्य बद्ध जीव इस स्वाभाविक अवस्था को भूल जाने के कारण ही भोग की दृढ़ इच्छा करता है। बद्ध जीवों को भौतिक जगत में पदार्थ को भोगने का अवसर दिया जाता है, किंतु इसके साथ ही उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप समझने का अवसर भी प्रदान दिया जाता है। जो जीव इतने भाग्यशाली होते हैं कि भौतिक संसार में अनेक अनेक जन्मों के पश्चात इस सत्य को ग्रहण करके श्री वासुदेव के चरण कमलों की शरण में जाते हैं, वे नित्य मुक्त जीवों के साथ श्री भगवान के परम धाम में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं। इसके पश्चात ऐसे भाग्यशाली जीवों को समय समय पर सजित इस भौतिक सृष्टि में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु जो जीव स्वाभाविक सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते, वे इस सृष्टि के प्रलय के समय महत तत्व में पुनः मिल जाते हैं। जब पुनः सृष्टि होती है तो यह महत तत्व पुनः उन्मुक्त होता है। इस महत तत्व में भौतिक प्राकट्य की सारी सामग्रियां विद्यमान होती है, जिनमें बद्ध जीव भी सम्मिलित रहते हैं। मूलतः यह महत्त्व 16 अंशों से विभक्त किया जाता है। यह है पंच स्थूल भौतिक तत्व तथा 11 इंद्रियां। यह स्वच्छ आकाश में बादल के समान होते हैं। आध्यात्मिक आकाश में ब्रह्म का तेज चारों ओर फैला रहता है और समग्र मंडल दिव्य प्रकाश से आलोकित रहता है। इस विस्तांत असीम आध्यात्मिक आकाश के किसी कोने में महत तत्व एकत्र होता है और आकाश का जितना भाग महत्त्व से ढका रहता है वो भौतिक आकाश कहलाता है। महत्त्व का यह भाग संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश का नगण्य अंश होता है। इस महत्त्व के भीतर असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं। ये समस्त ब्रह्मांड कारणोदक्षा विष्णु या महाविष्णु द्वारा भौतिक आकाश पर केवल दृष्टिपात करने से उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा कि महत्त्व क्या है और बादलों के उदाहरण से उसको समझाना है। महत्त्व क्या है वो बादलों के उदाहरण से समझाना है। और 3 पुरुष के बारे में पहला प्रश्न होगा, 3 पुरुष का नाम और उनका फंक्शन बताइए। 3 पुरुष का नाम और उनके फंक्शन, उनका जुरिडिक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? 3 पुरुष के नाम और उनका जुरिडिक्शन बताइए। कार्यकलाप हो गए प्रभु, ऐसे ही हाँ, बताएं। तीनों पुरुष के कार्यकलाप क्या है? कार्यकलाप। अच्छा, हाँ। और दूसरा क्वेश्चन होगा कि महत्त्व वो बादलों के साथ। तो देखिए प्रभुपाद जी, इसमें श्लोक में भी है महद आदि भी। महद मतलब महत्त्व, आदि मतलब उसके साथ दूसरे अव्यय। तो जैसे एक अंडा होता है ना, जो पंछी अंडा देता है ना, तो अंडे के अंदर एक रस होता है। आप लोग देखे होंगे, कभी अंडा फट जाता है तो निकलता है, कभी कभी हम देखते गिर जाता है अंडा तो फटता है तो अंदर से रस निकल के गिरता है। वो जो रस है ना, वो उसमें क्या है, उसमें शरीर के सारे अवयव छुपे हुए हैं। उस रस के अंदर सर भी उसी रस से बनने वाला है, पाँव भी बनने वाला है, उसका नख भी उससे बनने वाला है, पूरा बॉडी उस रस से बनने वाला है कि नहीं? वो अंडे के अंदर जो रस है उससे पूरा शरीर डेवलप होने वाला है।
तो ये महत्तत्व ऐसा एक रस समझ लीजिए, उससे पूरा ब्रह्मांड बनने वाला है। तो ब्रह्मांड के बनने की सारी सामग्रियां महत्तत्व के अंदर छुपी हुई है। जैसे अंडे के रस में पूरा एक शरीर, पंछी का शरीर बनने का सारे अवयव उस रस के अंदर छुपे हुए हैं। आप देखेंगे जैसे जैसे डेवलप होता है, वो रस घना होता जाएगा। पहले खाली मांस का पिंड बन जाएगा, मांस का पिंड बनेगा, फिर धीरे धीरे सर निकलेगा, सर निकलेगा, फिर पाँव निकलेंगे, फिर हाथ निकलेंगे। अगर उसको डे टू डे एनालाइज किया जाए, वो कैसे रस से एक एक चीज निकल रहा है। तो ऐसे महत तत्व से पूरा ब्रह्मांड एक के बाद एक के बाद एक डेवलप हो रहा है। महत तत्व में क्या क्या है, तो महत तत्व के बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे आकाश में, स्वच्छ आकाश में एक जगह बादल छा जाते हैं, और उस इसी प्रकार चिदाकाश जो ब्रह्म ज्योति है, उसमें एक जगह महत तत्व छा जाता है। उस महत तत्व के अंदर ही भौतिक सृष्टि पूरा है। तो जहां जहां तक महत तत्व फैला हुआ है, वही भौतिक आकाश है, वही भौतिक जगत है। उसके बाहर चिदाकाश है। ये उदाहरण है। उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर जीवात्माएं भी है, प्रभुपाद कहते हैं, और बाहर बाकी सारे तत्व है, पंच कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, और बाकी सारी चीजें उसमें है, पंचभूत है उसके अंदर। ये महत तत्व, वहां पर भगवान काणोदक्षाय विष्णु उसमें एंटर करते हैं, उस बादलों के अंदर महत तत्व एंटर करते हैं, और करके फिर वो सृष्टि करते हैं। हाँ बोले प्रभु। प्रभु, मैं अभी जो समझा हूँ वो चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ, सही है कि गलत आप बताएं। महत्त्व मतलब हम लोग का जो ब्रह्म ज्योति है वहाँ महत्त्व है, और महत्त्व जो है वो विसर्ग के लिए ही होता है। सर के लिए, विसर्ग के लिए नहीं, सर के लिए। सर्ग है, विसर्ग तो बाद में आएगा। हरे कृष्णा। हाँ, आप विसर्ग मतलब क्या समझे, और सर्ग मतलब क्या समझे? सर्ग मतलब समझे जो महाविष्णु से प्रकट हुआ, और विसर्ग मतलब जो ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे 14 भुवन का। हाँ हाँ हाँ, तो ये सर्ग है ना। अभी महाविष्णु से सृष्टि हो रही है, अभी जो हम बात कर रहे हैं, महाविष्णु से सृष्टि हो रही है। ब्रह्मा जी का तो बाद में आएगा। विसर्ग बाद में आएगा। विसर्ग का अभी कोई चर्चा नहीं है इस स्कंद में, पहले स्कंद में। वो दूसरे स्कंद में आएगा, तीसरे चौथे स्कंद में आएगा विसर्ग। तो प्रभु जी ब्रह्मा ये के, बताइए, जहां तक महत्व तो फैला हुआ वहां तक भौतिक संसार है ना, भौतिक जगत। हाँ ये बोलना चाहिए, जहां तक महत तत्व फैला हुआ है वहाँ भौतिक संसार है। जैसे बादल जहां तक छाया हुआ है महत तत्व का, वहां तक भौतिक जगत है, भौतिक संसार है। ठीक है, तो ये संक्षेप में बता दिया गया। और तीनों पुरुषों के बारे में ऐसे तो आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे तात्पर्य में दिया हुआ ये। वो काणोदक विष्णु उसमें एंटर करते हैं, और एंटर करके फिर वो महत तत्व से सृष्टि करते हैं। महत तत्व से काणोदक विष्णु दृष्टिपात करते हैं प्रकृति के ऊपर, प्रकृति विक्षुभित होती है। वो सब डिटेल आगे आएगा, अभी इतना पढ़ना नहीं, अभी जो जितना लिखा है उतना ही पढ़ लेते हैं हम लोग। डिटेल बहुत है बड़ा सृष्टि का, तो आगे पढ़ेंगे। जब भी जितना इंफॉर्मेशन है उतना ही हम लोग अभी समझ लेते हैं बस। नेक्स्ट श्लोक है, अभी 8:27 हो गया मेरे ख्याल से। नेक्स्ट श्लोक को छोड़ देता हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। प्रभु जी खाली ऐसे हुआ ना कि प्रथम अवतार भगवान का पुरुषा अवतार है, पुरुषा अवतार से कानोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु है ना। नहीं 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 नहीं। प्रथम अवतार पुरुष अवतार है, वही काणोदक्ष, उनका ही नाम काणोदक्ष है विष्णु। अच्छा। और हाँ, ये आप बोल सकते हैं। हाँ, ये भी बोल सकते हैं कि पहला भगवान का अवतार पुरुष अवतार है। ठीक है, तीनों पुरुष अवतार, वो पहला अवतार है। अगर भगवान के सब अवतारों का बात करते हैं, अगर 6 प्रकार के, उसमें पहला अवतार हो गया पुरुष अवतार, और उसमें पुरुष अवतार में तीनों आ गए, हाँ काणोदक्षाय वही। विष्णु, गर्भोदक्षाय और क्षीरोदक्षाय विष्णु, तीनों पुरुष अवतार है।
और प्रभु जी तीनों ही परमात्मा है। आज जो आपसे समझ में आया प्रभु जी इस श्लोक से कि तीनों ही परमात्मा है। तीनों परमात्मा है, इससे ये समझ में आ रहा है तीनों परमात्मा है। कौन किसका परमात्मा है? हाँ, उर्मिला माता बताइए, कौन किसका परमात्मा है? प्रभु नहीं पता, ध्यान नहीं ध्यान ध्यान से नहीं सुन रहे हैं? दिया। अब प्रभु इधर देख रहे थे तो ध्यान नहीं देता है। अच्छा, इधर उधर देख रहे थे, आपको वो विक्षेप वाला प्रकृति का रजोगुण। सत्यनारायण माता जी, कौन किसके परमात्मा क्षीरोदक साई विष्णु जो है वो असंख्य जीवों के परमात्मा है। कारण है? उदक साई राइट राइट, हर हर इंडिविजुअल, हर एक आत्मा के परमात्मा है। और कारण उदक साई विष्णु असंख्य ब्रह्मांडों के परमात्मा है, ब्रह्मांडों के। और गर्भोदक साई विष्णु एक ब्रह्मांड के परमात्मा है। राइट, ठीक है। प्रभु जी अभी है ना, ये पूरा महत्व को अभी समझे। गीता में तो महत्व पढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी माथा से निकल जा रहा था। अभी अच्छा से समझ में आया कि ये भौतिक जगत को ही पूरी जहाँ तक है वहाँ महत्व का ही पूरा, और क्या क्या एलिमेंट्स, 16 एलिमेंट्स है, मतलब हाँ, महत्व पूरा। महत्व का हमने एग्जाम्पल दिया, आप लोग वो एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हैं। उसको अंडा फ्लूइड वाला। कहते हैं, फ्लूइड। फ्लूइड, क्या फ्लूइड, उसका एक नाम है। जैसे हम गीता में जब ये पढ़े थे कि हरे कृष्णा हरे कृष्णा हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए, आपका नेट का प्रॉब्लम है, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जैसे हमने गीता में जब पढ़ा था ना, सृष्टि की जब प्रलय होती है तो सारे जीव जितने भी हैं जो भी सब तो महतत्व में चले जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। और ये जो महतत्व में रहते हैं, और जब सृष्टि भगवान चाहते हैं जब सृष्टि वापस से हो अक्षय के रूप में सृष्टि उसमें महतत्व में प्रवेश करते हैं। और उसके बाद वहां से भी सृष्टि की रचना स्टार्ट होती है, वही है ना सेम? हाँ, प्रभु जी इस पे क्वेश्चन भी किए थे भक्ति शास्त्री में कि फिर किस हाँ। फॉर्म में भगवान जो अपने सृष्टि को समेटते हैं और फिर वो करते हैं, तो फिर जो जीव है तो वो किस, कहाँ से फिर स्टार्ट, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था प्रभु जिसमें भक्ति शास्त्री में आप पूछे थे। ओके। कि प्रभु ये ठीक अच्छा, है क्या जो मैंने बोला वो सब ठीक है क्या सब प्रभु? कौन सा? जो मैंने बताया ना, जैसे भगवान जो है सारी जब सृष्टि का प्रलय होता है तो सब महतत्व के रूप में रहते हैं, सारे जीव उनमें प्रवेश कर जाते हैं। फिर भगवान को जब सृष्टि का जब वापस प्रकट होते, ठीक भगवान है। कर्णोदक्षय के रूप में महतत्व में प्रवेश करते हैं। अच्छा प्रभु, बाद में फिर करती हूँ, एक्चुअली मैं हाँ, ट्रेन में हूँ इसको। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए, यहाँ पर क्या है ना, बहुत संक्षेप में वर्णन है। डिटेल जब आएगा तो और एक्यूरेसी, हम यहाँ ज्यादा एक्यूरेसी नहीं देखते हैं, क्योंकि प्रभुपाद भी यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर बोल रहे हैं। तो इसमें एक्यूरेसी बाद में आएगा, एग्जैक्टली डिटेलिंग, मतलब किससे कहाँ निकला, कौन कहाँ से निकला, ये साथ ऋषिकेश को। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु ये जो हम मैंने आपसे पिछला क्लास में पूछा था कि वो प्रभुपाद बता रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी और एक्सटर्नल एनर्जी में दोनों से जीव तत्व निकलते हैं। जो इंटरनल एनर्जी है वो सिद्ध, नित्य सिद्ध है, और जो एक्सटर्नल एनर्जी से है वो नित्य बद्ध है। तो आपने बताया था कि ये दोनों निकलते हैं, तो ये आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्रभुपाद जी फिर दोबारा बताते हैं परपट में कि दोज फॉर्चुनेट लिविंग एंटिटीज हु कैच द मच द ट्रूथ and surrender unto the lotus feet of Vasudeva after many births in the material world, join the eternally liberated souls and then are allowed to enter into the kingdom of Godhead. तो आपने जो बताया था एकदम एग्जैक्टली प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में भी दोबारा उन्होंने लिखा है कि जो इटर्नली बद्ध है वो लिबरेट होके ऊपर चले जाते हैं टू द इटर्नली लिबरेटेड। They associate with them, join with them, हाँ become हाँ eternally liberated. हाँ। हरे बोल। एक्चुअली इंग्लिश बहुत क्लैरिटी ज्यादा है, मैं देखता हूँ कभी कभी इंग्लिश पढ़ने में इतना स्पष्ट प्रभुपाद जी लिखते हैं, हिंदी अनुवाद में कभी कभी इधर उधर, मतलब कभी कभी समझ में कम आता है, मैं भी नोट करता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, कोई डिस्करेज होने की बात नहीं है। जब नहीं समझ में आता है तो उस समय इंग्लिश देख लेना चाहिए। ये बहुत अच्छा बात लिखा था इधर, ये बद्ध जीव बहुत जन्मों के बाद
जब भगवान की भक्ति करते हैं और नित्य मुक्त जीवों के साथ उनका संग होता है और उनके संग वो भी नित्य मुक्त हो जाते हैं। तो हम लोग 2 नंबर श्लोक कल करेंगे। इसमें गर्भदक्षाय विष्णु का वर्णन है 2 नंबर श्लोक में। इसका प्रश्न तो कर ही दिया हमने, प्रश्न पोस्ट कर दीजिए। हाँ प्रभु, एक था कि 3 पुरुष का नाम और उनके कार्यकलाप क्या है। और दूसरा महत्व तत्व क्या है, बादलों के उदाहरण से समझाएं। हाँ, एक प्रश्न हरे अच्छा, कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, प्लीज दोनों अध्याय के क्वेश्चन जितने भी हैं टोटल एक जगह समराइज करके प्लीज उसको पोस्ट करवा दीजिएगा। मोहन व्रजराज को कल वो बोला आप मैं। काम खुद कीजिए प्रभु, उनके हाथ में छोड़िए, क्योंकि उनका इंग्लिश का हिंदी का ट्रांसलेशन फिर अलग अलग जगह जगह लिखा हुआ माता जी लोग का नहीं सब नहीं, में वो अगर प्रभु जी इंग्लिश सारा इकट्ठा करके मेरे को दे देंगे वहाँ ग्रुप में, तो मैं हिंदी में कर दूंगा। हिंदी अच्छा करना मेरे लिए बहुत आसान है, सबको इसलिए सुविधा। हिंदी मैं चेक भी कर लूंगा, क्वेश्चन हम्म, करेक्शन होगा तो करेक्शन कर लूंगा और हिंदी ट्रांसलेट कर लूंगा। yes, एक बार पोस्ट कर दे मोहन व्रजराज को। हाँ প্রভু বাংলাটা বাংলায় দিয়ে বলবেন প্রভু। हाँ, हिंदी और बांग्ला अनुवाद में कर दूंगा। अच्छा, जब प्रभु जी पोस्ट करेंगे ना, उसके बाद अगर किसी को कुछ करेक्शन करना है, को लगता है कि ये वाला भूल है, तो आप लोग करेक्शन कर सकते हैं कि इसको आपने भी अगर लिखा हो सेम क्वेश्चन तो करेक्शन कर दीजिएगा। प्रभु एक क्लास के अंदर नहीं बैठ के सारा डिस्कशन कर लेंगे ना, सारा एक साथ हो जाएगा। प्रभु प्रभु रिकॉर्डिंग क्लास बंद कीजिए, रिकॉर्डिंग चल रहा है। बंद कर दीजिए। हाँ